2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। क्या है जनता का मिजाज, मूड ऑफ वोटर्स, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के एक हाई राइज सोसाइटी प्रतीक ग्रांड सिटी में। यहां लोगों से जानेंगे उनका मिजाज क्या कहता है, मूड ऑफ वोटर्स क्या है। सीधी जनता के पास चलते हैं और सीधी जानने की कोशिश करते हैं इस बार 2024 में वो गाजियाबाद का ताज किसको पहनाने वाले हैं। सर आप बताएं, इस बार 24 लोकसभा चुनाव अब नजदीक ही है, क्या मूड कह रहा है वोटर्स का, क्या मिजाज है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं। इन जनरल इलेक्शन में वोटर ने मूड बना रखा है, मोदी को जिताना है या हराना है। जो वोट करेगा वो मोदी के नाम पे करेगा, जिसको जिताना है। जिसको नहीं जिताना मोदी को, वो मोदी को हराने के लिए करेगा। बाकी लोकल इश्यूज पे कोई वोट नहीं कर रहा। आज हमारे यहाँ से जनरल साहब को टिकट काट के गर्ग साहब को दिया गया है। किसी को गर्ग साहब से मतलब नहीं, किसी को जनरल साहब से मतलब नहीं है। जो वोट करेगा वो सिर्फ मोदी जी को वोट करेगा। आप क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं जनरल साहब का टिकट काटा गया, हालांकि जो नाराजगी है वो भी लोगों में देखी जा रही है। क्षत्रिय समाज अलग से बैठक भी कर रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। के गुप्ता, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि देश की तरक्की और देश की खुशहाली के लिए अभी कम से कम 10 साल मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मुद्दों को लेके बात होगी या केवल चेहरे की, जैसे बाकी लोग कह रहे हैं? वैसे मुद्दे तो बहुत काफ़ी हैं। फिलहाल उनको ना देखते हुए जो देश के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं, जिसको हाई राइज कर रहे हैं, उस अनुसार देखते हुए न कैंडिडेट को देखा जा रहा है, ना किसी उसको वीके सिंह काट के इन गर्ग साहब को लाए, अतुल गर्ग साहब को लाए हैं। लेकिन फिलहाल यही मोदी का चेहरा ही सबके लिए बेनिफिट है, इसके लिए ही। अच्छा वैसे एक बात बताएं, सांसद रहे थे वीके सिंह, तो कुछ काम ऐसे हैं जो पसंद आए हों जनता को? नहीं, उनका कोई काम ऐसा पब्लिक के उसमें नहीं रहा, ना ही गर्ग साहब का कोई काम ऐसा रहा। कई बार गर्ग साहब सोसाइटी में भी आए हैं, उन्होंने इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा। उनको कहा भी है, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन वो वोट देते टाइम आप सोचेंगे उनके बारे में? नहीं, वोट देते बार हम उनको नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ मोदी जी को सोचेंगे। सबसे बड़ी वो यही है। चलिए, इन्होंने तो मन बना लिया केवल मोदी जी को देखना है। लोकल इशू कई मायने रख रहे हैं? लोकल इशू भी बहुत से हैं जिन पर जो प्रशासन ध्यान नहीं देता है। जब हमारे पूरे गाजियाबाद का, तो हमारी सोसाइटी का देखो, यहाँ पे कुत्ते पाले हुए हैं, जो वैसे कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, उनको कुछ आदमी ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं और वो कुत्ते काटते हैं। अब किसी को कहे भाई ये जो कुत्ते काट रहे हैं थोड़ा भगा दो उन्होंने, तो वो कहते हैं कि हम मेनका गांधी को अप्रोच कर देंगे, उसको अप्रोच कर देंगे, आपको बंद करा देंगे थाने में। इस तरह का मतलब व्यवहार है। और प्रशासन को भी इस बारे में कंप्लेंट, प्रशासन भी इस बारे में कुछ नहीं करता। कम से कम उन कुत्तों को पकड़ कर ले जाया जाए जो काट रहे हैं। पब्लिक परेशान होती है और कौन आदमी कहाँ घूमेगा इंजेक्शन के लिए। तो बिल्कुल ये लोकल मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में जब आप वोट कास्ट करेंगे? ये भी करेंगे, इसका भी ये रहेगा। और दूसरा जो है, पूरे देश के लिए ज़्यादा चल रहा है। मोदी जी ने इतना काम करा है, विदेशों में भी करा है, यहाँ पे भी करा है। और जो विपक्ष है, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, विपक्ष भी था, लेकिन विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं। उनका सिर्फ मिलकर ये है, उनका एक मुद्दा सिर्फ मोदी को हराना, उनको देश के बारे में नहीं देखना। आधी आबादी जिसका प्रतिनिधित्व करती है, महिलाएं भी हमारे साथ में। ऐसे में सीधी महिलाओं के पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं उनकी राय क्या है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। 24 का इलेक्शन नजदीक है, क्या कुछ लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो हमारी लेडीज के सिक्योरिटी पे ध्यान रखे। और आज इलेक्शन से पहले सब मिलने आ जाते हैं, बट बाद में कोई भी रेजिडेंट्स को देखने नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही है। नियर बाय सिद्धार्थ विहार पे अगर बात करूं मैं, तो हम लोग दिल्ली से शिफ्ट हुए यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, या कोई पोस्ट ऑफिस नियर बाय हो, बैंक हो, कोई भी ऐसी मतलब कॉमन फैसिलिटीज है ही नहीं हमारे रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर। नहीं तो 10 साल से तो यहाँ बीजेपी है, 5 विधायक उनके हैं, 2 राज्यसभा और सांसद उनके हैं, फिर भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब आप ये कह रही हैं? अब मैं तो सिद्धार्थ विहार की बात कर रही हूँ फिलहाल अभी। गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धार्थ विहार भी बड़ा है। अब यहाँ हाईडे सोसाइटी से सब आई नहीं करना है। अच्छा आप बताएं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मेरा तो मेन जो रोड्स टूटे हुए हैं यहाँ पर वो ठीक हो। डजंट मैटर कि मोदी है कोई है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है, मोदी जी आने चाहिए। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो रोड्स की है। जगह जगह लोग खड़े रहेंगे, शाम के टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। लाइट की कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी जिसको भी लाएं, कोई एक बंदा जो काम करे, बस मुझे तो ये चाहिए। अच्छा कोई आए यहाँ पे सोसाइटी में मिलने, बातचीत करने, वोट मांगने? कोई आया?
अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो क्या लग रहा है, मतलब ये मुद्दे कैसे पहुंचेंगे, हाई राइज के मुद्दे नेता तक कैसे पहुंचेंगे? मीडिया का सहारा है, मीडिया का सहारा है। मोदी जी आने चाहिए, बट कोई एक ऐसा बंदा हो उसको लाएं जो ये काम कर सके। चलिए, आपकी आवाज हम तो बनेंगे। आप बताएं, आपके क्या इशू रहेंगे, महिलाओं के क्या विशेष रूप से इशू है, क्या मांग है, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव और वोट पड़ना चाहिए? यहाँ सबसे मेन जो है गाजियाबाद के अंदर सबसे मेन जो अभी बात इन्होंने भी करी, यहाँ डॉग्स का इशू है, बाहर स्ट्रीट्स सब टूटी हुई हैं, लाइट्स की प्रॉब्लम है, जो अभी इन्होंने भी बताया। सरकारी कोई भी यहाँ हॉस्पिटल, बैंक वगैरह कोई फैसिलिटीज नहीं है। मेन यही है। बाकी ठीक है, मोदी जी को देखकर डेफिनेटली वोट दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे नियर बाय भी पूरा सुधार हो और साथ में देश का। चुनाव एक चेहरे पे लड़ा जा रहा है, उस तरफ से पार्टी का, कांग्रेस का अगर मैं कहूँ, राहुल गांधी चेहरा बने हुए, इधर मोदी जी बने हुए हैं। जब चेहरों पे ही चुनाव हो रहा है, फिर लोकल इशू कहीं गौर नहीं हो जाएंगे, जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे? नहीं, अगर हमारी बात बिल्कुल मोदी जी तक पहुंच पाती है, तो वो अगर हमारे यहाँ के लोकल जो वो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आएंगे, बीजेपी के या कांग्रेस जो भी आता है, तो उसमें अगर वो बंदा यहाँ आके सुधार कर देता है नियर बाय एरिया, तो वो हमारे लिए ज्यादा डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे? ये स्ट्रे डॉग तो फर्स्ट मुद्दा है। सिक्योरिटी, लेडीज की सिक्योरिटी एज सच मैटर, मतलब काफ़ी सुधार हो गया है। मैं 2011 में यहाँ पूना से शिफ्ट हो गई, लेकिन तब से आज तक का माहौल देखे ना तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया। लेकिन लोकल लेवल पे काम करने के लिए ये मोदी जी अपॉइंट कर सकते हैं, हम तो मोदी जी के साथ हैं, तो आगे उनको ही मतलब देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कैसे काम, जैसे उन्होंने इंडिया को चांद पे पहुंचाया ना, वैसे लोकल लेवल पे भी धीरे धीरे काम होगा। मतलब टाइम तो देना ही पड़ेगा हमें, बिना मतलब उसके कुछ नहीं हो सकता कि लोकल मुद्दे जो है वो कुछ मायने रखेंगे, या फिर चेहरे पे, या जो एक आम राय निकल के आ रही है वो चेहरे पे वोट किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं बनी है, 2-2.5 साल हमको हो गया। यहाँ गड्ढे, जगह जगह गड्ढे हैं, सोसाइटी में इतना बुरा हाल है, कोई भी फैसिलिटीज किसी तरह की नहीं है। बिल्डर जो है पैसा लेने के हर वक्त तैयार रहते हैं, 4-4, 5-5 साल वेट करके हमें फ्लैट मिले हैं या ज़बरदस्ती ले रहे हैं। उसके बावजूद मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो वो कोई भी हमारी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये हमारी समस्या, ये जवाब देने का वक्त है, ये सवाल करने का वक्त है, तो ऐसे में क्या जवाब क्या दिया जाएगा? हमें ऐसी सरकार चाहिए ना जो हमारी ये समस्याएं उनको दूर करे। तो क्या लग रहा है, मैनिफेस्टो तो पार्टियों ने अपने जारी कर दिए हैं? जो भी हो, जो भी सरकार आए, हम तो यही चाहेंगे काम होना चाहिए, जो काम नहीं हो रहे हैं यहाँ। सरकार तो आपकी वोट से आएगी ना, तो वो तो देखते हैं ना, और क्या काम होता है इतने दिन में। अभी तो कुछ हुआ नहीं, देखा अभी तो कुछ नहीं, अब तो इलेक्शन के बाद काम होगा, और वो डिपेंड करेगा आप किसको चुन के लोकसभा भेजते हैं, वो तो टाइम बता। लेकिन उनको लोकल समस्याओं को जो सुने, ऐसे बंदे को गाजियाबाद के लिए लाना पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद में तो टिकट दे दिया, तुलगर को टिकट हो गया, फाइनल हो गया, कोई बात नहीं, इस बार टिकट दे दिया ना, लेकिन इस बार यदि वो काम नहीं करेंगे तो फिर आगे से टिकट, जैसे बीके सिंह की कट गई है, उनकी भी कट जाएगी। काम जरूरी है, लेकिन वोट के लिए तो मोदी और योगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आपके क्या दिमाग में चला, लोकल मुद्दे हैं या फिर वही चेहरा एक जिसको लेके आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं, वोट तो देंगे खैर मोदी जी को ही, लेकिन ये जो यहाँ से अतुल जी खड़े हुए हैं, पर उनसे भी मैं वो करूंगी, अगर ये जीतते हैं तो ये काम करें यहाँ पे, जैसे मोदी जी की छवि है, वो अपनी भी छवि एक बना के रखे, जो काम करें लोग उनके साथ भी जुड़े, काम साथ में जुड़े। आप बताएं, क्या कुछ है यहाँ? तो केवल मेरे को जो समझ में आ रहा है वो चेहरे को देख के वोट किया जा रहा है। आप बताएं, आपकी क्या राय है, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? नहीं, वोट तो भाजपा को ही देंगे लेकिन भाजपा भी बिछड़ रही इस बार। अच्छा, मेरी राय में पिछड़ रही है? नहीं, पिछड़ रही नहीं, बिचल रही है। हाँ, एक ग्रुप भाजपा में भी इस तरह का पनप रहा है जो अच्छे वर्कर्स को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, और योगी को भी नेगलेक्ट करने की प्लान है इनकी, योगी जी को। तो अभी मतलब अगर मैं वोटर्स की, ग्राउंड की जमीनी हकीकत बात करूं, नेता वोट से ही बनता है, वो आप लोग तय करेंगे, तो क्या लग रहा है, आपने अपना माइंड जो है वो बना लिया है? हाँ, भाजपा को वोट देंगे। आप बताएं सर, आप बताएं, बड़ी देर से शांत खड़े हैं, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तो देश जो जा रहा है वो कहीं और चला जाएगा। शायद ये पहली या दूसरी आवाज है इतने सारे लोगों में। हाँ, तो हमेशा ठीक है,
अभी तो हम मोदी जी और योगी जी को ला रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल तक यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आगे जाकर दिक्कतें आएगी। हमेशा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ताकि आवाज़ उठा सके। अच्छा, आप में लोकसभा के चुनाव जो है वो नेशनल लेवल पे होते हैं, और नेशनल लेवल पे हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो देश को बढ़िया तरीके से चला सके। उसके विपक्ष में हमें कोई ऐसी पार्टी दिखाई नहीं देती जो पूरे देश को इकट्ठा होकर चला सके। इसलिए हम जो हमारा पक्ष जो है इस वजह से मोदी के फेवर। आप भी आगे आइए। हाँ, आप बताएं, बड़ी देर से सोच रहे हैं क्या मैं सबको सुन रहा हूँ। मेन तो अब कुछ फैसला बना लिया सबको सुन के? फैसला तो मन में पहले से ही बना होता है, वोटर बताता नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि नेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा है नहीं। उसका अब आप कहें कि एक एडवांटेज अगर बीजेपी लेती है जस्ट इस कारण नाराजगी बताई जा रही है, वीके सिंह ने काम किया और उसके बाद उनको हटा दिया गया, वो कहीं मैटर करेगा? वो तो मुझे यहाँ पर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये निगलेक्टेड रहा है। इसके बावजूद कि इतनी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज़ यहाँ बन रही हैं, उसके चलते अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ही कम काम हुआ है, ना के बराबर है वो। और वीके सिंह जी को तो हमने कभी देखा ही नहीं अपने आसपास, टीवी पर देखा है जरूर। लेकिन अच्छा, ये जो प्रत्याशी हैं चाहे कांग्रेस हो या किन्हीं और पार्टी हो, वो वोट मांगने आए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तो ऐसे लग रहा है नहीं, वो तो बीजेपी का सबको पता है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलना है, आप जाएं या ना जाएं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं क्या कुछ लग रहा है इस बार? कुछ मिजाज अलग है या एक चेहरे के ऊपर चला जाएगा? मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो अभी तक देखा है कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि जब हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो लास्ट 10-12 इयर्स में हुआ, इस देश में विकास हुआ, और वैसे भी मैं डिफेंस से हूं, तो मैं मिजोरम से नागालैंड, त्रिपुरा, लेह लद्दाख, राजस्थान, बाड़मेर, बहुत देश घूमा, विदेश घूमा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है काफ़ी 10 इयर्स में। वो सड़कें हम भूल गए जब धक्के खा के चलते थे बसों में। लेकिन ये है कि हम लोगों की मानसिकता इंडियंस की भी सुधरनी चाहिए, हमें बराबर का हाथ बटाना चाहिए सरकार बनाने में। सरकार तो मोदी जी की ही, और उनके जो टीम लीडर हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, सभी का अच्छा बहुत सहयोग है। चलिए, आप बताएं किन मुद्दों को लेके जाएंगे या किन मुद्दों को लेके वोट करना चाहिए? नहीं, लोकल इश्यूज जैसे लोगों ने बोले कि लोकल इश्यूज हैं, बट ये इलेक्शन ना लोकसभा का है, और जिस पेस से, जिस गति से मोदी जी काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के सभी सुधार हैं, तो मेरे हिसाब से एक टर्म्स उनको और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए और मिलेगा, और बहुत अच्छे वोटों से मिलेगा, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स के साथ मिलेगा कि इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जो सांसद रहे, 2 बार से सिटिंग सांसद रहे यहाँ पे, तो उनके विकास कार्यों से खुश है? कितने नंबर देना चाहेंगे? पर्सनली तो देखिए 2 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन विकास कार्य क्या है ये तो उनको खुद भी ढूंढेंगे, तो उनको भी ढूंढने में टाइम लगेगा, तो हमारे लिए तो मुश्किल ही है। अच्छा, 2-3 चीज़ें आज हैं जैसे और लोगों से पूछी। आपने एक मैनिफेस्टो का जिक्र किया कि दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो आए हैं, तो उनके आप मैनिफेस्टो देखें, जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तो उनका मैनिफेस्टो वैसा है जैसे कोई अभ्यर्थी एक एग्जाम देने जाए, परीक्षा देने जाए, उसे पता है कि वो पास नहीं हो सकता अभी, ठीक है, उसमें 100 प्रश्न है, उसे पता है पास नहीं हो सकता, वो सब में तुक्का लगा के आ जाएगा कि शायद पास हो जाए। ऐसे इनका मैनिफेस्टो, इन्हें पता है कि इनकी सरकार नहीं आनी है, तो 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे या इस तरह के इतने इन्होंने वादे कर दिए। फ्री की राजनीति, जो फ्री वाइफ्स है, वो तो आम आदमी पर भी आरोप लगते रहे, सभी पर आरोप लगते रहे, और विपक्षी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती रहती है। नहीं, एक होती है नेसेसिटी की, जरूरत क्या है लोगों की, जैसे भोजन, आपके पास खाना पहुंच रहा है तो आपकी खाने की समस्या नहीं है, आप परिवार के खाने की समस्या नहीं, तो आप अपने रोजगार पे ध्यान दे सकते हैं। एक होता है कि नहीं, हम आपको ऐसी चीज़ें फ्री में देंगे जो आपकी रोजगार पे काम नहीं आनी है, आपको आलसी बनानी है उन चीज़ों से, तो दोनों में डिफरेंस है। तो मोदी जी वो फोकस कर रहे हैं, जैसे गैस उज्ज्वला योजना है, वो घर में महिलाओं को रसोई गैस पहुँचा रहे हैं, ठीक है, सुलभ शौचालय बनवा रहे हैं, अन्य पहुँचा रहे हैं, तो लोग इन सब चीज़ों से, परेशानी से हट के ना अपने परिवार के और अपने विकास के लिए सोच सके। चलिए, कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं एक बार। क्या कुछ और महिलाएं सोच रही हैं? हाँ, आप बताएं, क्या कुछ है वोटर्स के मन में? मेरा तो यही मन है वोटर्स के मन में कि अगर कोई भी आए तो एक पुलिस चौकी जरूर होनी चाहिए बाहर,
क्योंकि हम लोग परेशान हो गए हैं मीटिंग कर कर कर। अब पुलिस वाले आया के थक गए हैं दूर से, तो हमारा तो यही है, पास में है तो अब महिला सुरक्षा मुद्दा के लिए। हाँ, अच्छा आप बताएं, सुरक्षा मुद्दा है या बाकी और मुद्दे हैं? वोट करेंगे तो क्या कुछ रहेगा दिमाग में? मेरे हिसाब से तो हम और सारी नारियां यहाँ पे इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि नारी सुरक्षा को लेके भी कुछ काम, वैसे तो मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, योगी जी ने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। हाँ किए हैं, लेकिन हम अपने आसपास का एरिया देखते हैं कि मैं स्कूटी से इधर से आती हूँ तो एक तो रोड बहुत खराब है, और ऊपर से अगर मुझे लेट हो जाती हूँ, रात हो जाती है, तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इसी रोड पर, जबकि आवास विकास की कॉलोनी है, बहुत अच्छा यहाँ का प्रोजेक्ट रहता है। यही सोच के हमने यहाँ पे फ्लैट लिया था, और जब मैं अंधेरे में आती हूँ तो मुझे खुद बहुत डर लगता है, तो मुझे लगता है कि नारी सुरक्षा को दो बार से सांसद यहाँ पे सिटिंग सांसद वीके सिंह है। अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा वोट किसको? वोट तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या है वोटर्स का मूड, यही जानने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं गाजियाबाद के व्यस्तम मार्केट तुराब नगर में, और सीधी जनता से बात करते हैं क्या है उनका मूड, इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के तुराब नगर की तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बेहद व्यस्तम मार्केट है, यहाँ खरीदारी के लिए काफी संख्या में लोग जमा होते हैं, तो ऐसे में बाजार का क्या मूड है, व्यापारियों का क्या मूड है और यहाँ आए खरीदारी करने वाले लोगों का क्या मूड है, सीधी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है मूड ऑफ वोटर्स। आप बताएं सर, इस बार किन मुद्दों को लेके वोट करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है इस बार 2024 का चुनाव? शांति पर, अमन चैन पर, मेन मुद्दे विकास किया मोदी जी ने, तो उन्हीं मुद्दों को लेके आप चलेंगे? हाँ जी। यहाँ 10 साल से हम कहें 2 बार से सिटिंग सांसद वीके सिंह रहे हैं, तो क्या लगता है उनका टिकट काटा गया, अब स्थानीय विधायक को टिकट दिया गया, ये मुद्दा भी चल रहा है। ये तो उनकी अपनी आपसी पॉलिसी है, किसको टिकट दें क्या दें। हमारे तो एक ही उद्देश्य है, विकास पे उसको वोट देना, विकास पे वोट देना। आप बताएं सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन चेहरे को देख के वोट करेंगे या फिर लोकल मुद्दे भी कहीं रहेंगे? देखिए, अगर हम गाजियाबाद के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दा तो लोकसभा का चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दे तो सबसे सर्वोपरि हैं, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे भी इसमें मायने रखते हैं। और अगर हम गाजियाबाद को देखें, आज से पिछले 15, 20, 25 साल पहले चले जाएं तो गाजियाबाद को क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता था। हम दूसरे शहरों में जाते थे तो लोग हमें ऐसे देखते थे जैसे हम व्यापारी भी अपराधी हैं। हर आदमी में एक अपराधी की छवि वाला जो शहर गाजियाबाद था, आज उस सब से निकल कर आज गाजियाबाद को एक जो औद्योगिक नगरी की पहचान मिली है। गाजियाबाद एनसीआर का सबसे डेवलपमेंट, तेजी से फास्टेस्ट डेवलपमेंट होने वाला शहरों में से एक है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, समाज में अगर हम महिलाओं के लिए या डिफरेंट, हम व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बात करें, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भाजपा से अच्छा कोई दूसरा इसमें हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। देखिए, इन्होंने सामाजिक सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, ये सारे मुद्दे गिनाए, और कुछ क्या मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे, देखो जी, मोदी जी ने एक तो सिलेंडर अब 800 रुपये का है, और कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 1200 रुपये का था, और जी गैस सिलेंडर आज बुक करो अगले दिन ही मिल जाता है। एक बात तो ये, और उसके बाद में क्या नाम की भाई, जैसे कि आपस में झगड़े होते थे भी नहीं होते हैं, जनता को राशन मिलता है, और बहुत क्या नाम कुछ किया, और क्या नाम की, और बोले कि ये जो हाईवे वगैरह बनाया उन्होंने बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, है ना जी। और बोलिए। हाँ, आप बताएं सर, क्या कुछ सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? ये तो गुंडागर्दी कर रहा है मोदी जमाने में, न कर फोड़ते न दंगे होते, न यहाँ बदमाश है, बदमाश। क्राइम कंट्रोल जो है वो बड़ा मुद्दा रहेगा। आप बताएं सर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी के राज में अच्छे विकास हुए हैं हर जगह के, बाहर विदेशों में भी हमारी छवि बहुत अच्छी बनी है। इनके अलावा और कोई हमें नेता दिखता नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। मेन मुद्दा ये है। लोकल मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। राष्ट्रीय मुद्दे में भी इनके अलावा और कोई पार्टी दिखती नहीं है, इनके अलावा और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, आप बताएं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? युवा हैं, घर घर मोदी आएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम।
अच्छा मंदिर मुद्दा भी मैं कह रहा हूँ हर चीज में बीजेपी अच्छी, हर चीज में एक भी बुराई नहीं है बीजेपी सरकार, एक भी। चाहे चलिए आप बताएं, आप यहीं व्यापार करते हैं? जी हाँ, मेरी यहीं पे शॉप है। अच्छा तो बताएं, मतलब क्या जो व्यापारी वर्ग है, अगर आपसे पूछना चाहूँ, क्या सोचता है? व्यापारी वर्ग सबसे पहले चाहता है कि उसकी एक सेफ्टी हो, उसे एक जो नेता मिलना चाहिए वो अच्छा नेता होना चाहिए जो हमारे इस बाजार को या हमारे इस शहर को एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेके आए करके। और उससे अच्छे बीजेपी के सामने कोई ऐसा कोई, या हमें जो देखें जैसा अतुल गर्ग जी का टिकट आया है यहाँ पे, इससे अच्छा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और बीजेपी अभी वीके सिंह के काम से संतुष्ट नहीं थे? संतुष्ट थे, लेकिन जो लोकल आदमी है, जो लोकल नेता है, वो उससे उनसे ज्यादा यहाँ के उसको समझ सकता है कि व्यापारी को या फिर यहाँ की आम जनता को क्या चाहिए। उसके हिसाब से बीजेपी बहुत बेस्ट है। ठीक है। अच्छा आप बताएं मेरे को क्या, अच्छा आप बताएं क्या कुछ काम किया है जो सांसद पहले रहे हैं, उनके कामों को कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, काम से तो संतुष्ट है वीके सिंह के, ऐसी कोई बात नहीं, काम किए उन्होंने। जो लोकल है वो लोकल है भाई, ये तो पार्टी की सोच है किसको टिकट दे किसको ना दे। हम वीके सिंह के भी खिलाफ नहीं है, ना अतुल गर्ग के खिलाफ हैं। कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार, आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो बहुत है सर, बट अपनी बात को पूरी तरह एक्सप्रेस करना नहीं आता मेरे को। नहीं मतलब बट यही है, देखो अभी तक जो हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वीपी सिंह इतने बड़े आर्मी रिटायर्ड वीपी सिंह जी थे, 10 साल रहे यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कभी वो कहीं कुछ हुआ हो या कोई, मैंने तो नहीं देखा उनको। मैं खुद गाजियाबाद में रहता हूँ यहीं पे। बाकी हैं वो छोटे मोटे वो भी हैं, क्योंकि अब नेशनल की बात करो, एज ए MP वीपी सिंह जी बहुत, हमने भी, हाँ वीके सिंह सॉरी, वीके सिंह से बहुत एक्सपेक्टेशन था, बट जितना उनका आर्मी में नाम था और इतना कंट्रोवर्शियल हुआ, हमने भी उनके बारे में जाना वाना, बट 10 सालों में कुछ भी नहीं है। चलिए, और हारे हैं, इनसे भी सीधी बातचीत करते हैं। अच्छा आप बताएं सर, इस बार 24 का चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर ही है, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? मोदी मोदी मोदी, केवल मोदी। लोकल कुछ नहीं, लोकल चेहरा कोई मायने नहीं? कुछ नहीं, मोदी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, रोड शो भी किया, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? बढ़िया, जबरदस्त पूरा शो। अच्छा आप बताएं क्या लग रहा है इस बार? ये देखिए, जो भी हुआ है सब बड़े लोग हैं उनके लिए हो रहा है, रोजगार में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम तो कुछ दूसरा ही देखेंगे, हम मोदी को नहीं देंगे। अच्छा मतलब क्या लग रहा है, पिछली बार विधायक यहाँ पे थे, सांसद यहाँ पे थे, तो काम नहीं हुआ? देखो, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा। अभी इन्होंने ये कौन से कार्ड बनाए थे, आयुष्मान कार्ड बनाए, उनके खातों में पैसे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होना है। बस सारी दिखाया है और बोला है कि ये होगा, कुछ नहीं हुआ है। गरीब आदमी के पास कुछ नहीं सुविधाएं आ रही हैं और नहीं आई हैं। मतलब ये साफ तौर पर ये इनका स्पष्ट है। कुछ और लोग हैं, चलिए दुकान में बात कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं। अच्छा गुड़िया आप बताएं, आपका वोट है? नहीं, अभी बनवाने के लिए दिया है मैंने, वोटर ID अभी नहीं है। अच्छा 18+ है जी। अच्छा आपका तो वोट है? जी सर। अच्छा किसको वोट करेंगे? जो भी काम करेगा उसी को वोट करेंगे। हमारे तो चुनाव नजदीक है, काम लोगों ने कर दिए, 2 बार से सिटिंग सांसद यहाँ पे वीके सिंह रहे हैं, अब अतुल गर्ग। वैसे मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरी वोट यहाँ नहीं होगी, मेरी वोट संभल में होगी। अच्छा, तो मैं वोट वहीं को चाहूंगी। चलिए, फिर भी क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो वही है, लोगों की मेन चीज है। हम लोग जैसे बेसिक में तो हमें तो यही लगता है कि हमारा मेन ट्रांसफर कराया जाए। हम लोगों को ट्रांसफर के लिए सोचते ही नहीं है, ट्रांसफर के नाम पे। क्या यहाँ गाजियाबाद है, अब गाजियाबाद में ये 0 वैकेंसी दिखा देते हैं, हापुड़ में 0 एजुकेशन से है। जी सर, तो वहाँ पे आप लोग टीचर को अगर अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी फैमिली से बच्चे दूर हैं, छोटे हैं, उन चीजों का सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यानी पॉलिसी से नाराजगी है कहीं ना कहीं? नाराजगी है सर। बताएं किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है इस बार लोकसभा 2024 में वोटर्स का मूड? इस बार जो मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा मेन है पहले यहाँ पे तो, और इस बार जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है वो सिर्फ योगी जी, मोदी जी। मतलब राम मंदिर इस बार काम करेगा? राम मंदिर काम करेगा इस बार पूरा। आप बताएं भैया, क्या कुछ जो विजन है या जो लोगों के मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं इस बार 24 के चुनाव के लिए? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा कि 400 पार की सीटें आनी चाहिए, और योगी जी और मोदी जी दोनों ही सीट पे दोबारा से आएंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जब वोट करने जाएंगे? इस बार बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये चुनाव में जरूर दिखेगा।
कि जो युवा है वो बेरोजगार है, किसान का मुद्दा भी रहेगा। वोटर्स का मुँह एक ही है कि मोदी जी को अब की बार 400 पार करवाना है और अपने देश का पूरा अच्छे से विकसित करना है। चलिए, बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर लोग यहाँ भी बड़े चेहरों को लेकर मोदी योगी के चेहरे को और उनके काम को आगे रखते हुए वोट करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव लोकल मुद्दों पर नहीं बल्कि एक बड़े चेहरे और बड़े नेताओं के जो काम है उनके ऊपर लड़ा जा रहा है। और ऐसा ही गाजियाबाद के चुनाव नगर बाजार में व्यापारियों और यहाँ खरीदारी करने आए लोगों का कहना है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।